एक ऐसा शहर जो आज के समय से हजारों साल आगे था। एक सिविलाइजेशन जिसके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, स्पिरिचुअल विजडम थी और जो एक ही दिन में महासागर के अंदर डूब गया। एटलांटिस, एक मिस्टीरियस लॉस्ट सिटी जिसका सबसे पहला जिक्र प्लेटो ने किया था। प्लेटो एक प्राचीन ग्रीक फिलोसफर थे जिनका जन्म 427 बीसी में हुआ था। वेस्टर्न फिलॉसफी के सबसे बड़े थिंकर्स में उनका नाम आता है। प्लेटो ने एटलांटिस के बारे में अपने 2 बुक्स टाइमियस और क्रिशियास में लिखा था। उन्होंने बताया कि एटलांटिस एक बड़ी नौसैनिक शक्ति थी जो 9000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी। नौसैनिक शक्ति का मतलब है एक ऐसी सिविलाइजेशन जिसके पास स्ट्रॉन्ग समुद्री सेना थी और जो ओशन ट्रेड और एक्सपेंशन में काफी पावरफुल थी। प्लेटो के अनुसार ये शहर अटलांटिक ओशन में था, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर के बाहर। इस सिटी की सोसाइटी सर्कुलर थी, कंसेंट्रिक रिंग्स में बनी हुई, जिसके बीच में शाही महल था। कंसेंट्रिक रिंग्स यानी गोल घेरे में बनी स्ट्रक्चर जैसे एक बड़ा सर्किल, उसके अंदर छोटा, फिर और छोटा, सबके बीच में ब्रिजेस और वाटर चैनल्स थे उन्हें एक दूसरे से जोड़े रखने के लिए। एटलांटिस के लोग स्पिरिचुअली भी एडवांस थे और उनके पास क्रिस्टल एनर्जी, वायरलेस पावर जैसी टेक्नोलॉजीज होने का भी जिक्र है। प्लेटो कहते हैं कि एटलांटिस के लोग शुरू में डिवाइन और न्याय में मानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनमें लालच और अहंकार बढ़ा, उनकी तबाही तय हो गई। एक दिन और रात में एक बहुत बड़ा भूकंप और बाढ़ आया और एटलांटिस समुंदर में डूब गया। अब सवाल ये है, क्या प्लेटो सिर्फ एक मॉरल कहानी लिख रहे थे या उन्होंने किसी सच्ची घटना को रिकॉर्ड किया था? कई रिसर्चर्स मानते हैं कि प्लेटो ने किसी एंशिएंट सिविलाइजेशन का जिक्र किया था जो शायद बाढ़ के पहले की थी। ऐसे क्लूज दुनिया भर में मिले हैं जो प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। ग्रीस के सेंटोरिनी आइलैंड में एक वॉल्केनिक एरप्शन हुआ था लगभग 1600 बीसी में, जिसने मिनोन सिविलाइजेशन को खत्म कर दिया। सेंटोरिनी, जिसे पहले थिएरा कहा जाता था, एक एडवांस्ड मैरिटाइम कल्चर था जो सडन डिस्ट्रक्शन के बाद गायब हो गया। कई लोग कहते हैं कि यही एटलांटिस हो सकता है, लेकिन सबसे शॉकिंग थ्योरी मॉरिटानिया के सहारा डेजर्ट से आती है, जहां रिचर्ड स्ट्रक्चर यानी आई ऑफ द सहारा है। ये एक जायंट सर्कुलर फॉर्मेशन है जो सैटेलाइट व्यू से बिल्कुल कंसेंट्रिक सिटी जैसा दिखता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से मैच करता है, सर्कुलर रिंग्स, सराउंडिंग माउंटेन्स और ओशन के करीब। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि एटलांटिस अफ्रीका में था और वो धीरे धीरे डेजर्ट बन गया। अब बात करते हैं इंडिया की गुजरात के कोस्ट पर स्थित द्वारका की। द्वारका एक एंशिएंट सिटी थी जो भगवान कृष्ण के समय में बनी थी और लेजेंड्स के अनुसार समुंदर में डूब गई थी। मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने द्वारका के समुंदर के अंदर प्राचीन दीवारें, सड़कें और स्ट्रक्चर्स की खोज की है। द्वारका का डूबा हुआ शहर प्लेटो के एटलांटिस जैसा लगता है, विकसित, दिव्य और अचानक गायब होने वाला। इसी तरह से जापान के पास योनागुनी मॉन्यूमेंट है, एक अंडर वाटर स्टोन स्ट्रक्चर जिसका शेप स्टेयरकेस, पिलर्स और प्लेटफॉर्म्स जैसा है। कुछ लोग कहते हैं कि ये नेचुरल है, लेकिन कई डाइवर्स और एक्सपर्ट्स इसे मैनमेड मानते हैं। क्या ये सब सिटीज एक ही ग्लोबल एंशिएंट सिविलाइजेशन का हिस्सा थीं? एटलांटिस सिर्फ एक जगह नहीं, एक पूरा नेटवर्क भी हो सकता है जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैला हुआ था। अब बात करते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। कई लोग मानते हैं कि अटलांटिस एक एंशिएंट एडवांस्ड ह्यूमंस का शहर था जिसे एलियंस या हायर डायमेंशनल बीइंग्स ने बनाया था। कुछ लोग कहते हैं कि अटलांटिस के लोग माइंड रीडिंग, एंटी ग्रेविटी और एनर्जी मैनिपुलेशन जैसी स्किल्स इस्तेमाल करते थे। जब उनकी शक्ति बेकाबू हो गई तो उनकी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक और थ्योरी के अनुसार अटलांटिस के कुछ लोग बच गए थे और उन्होंने अपना नॉलेज इजिप्ट, साउथ अमेरिका और इंडिया में बांट दिया। इसी वजह से पिरामिड्स, मायन टेम्पल्स और वैमानिक शास्त्र में समानता मिलती है।
प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विमानों के बारे में बताया गया है कि उनका उपयोग देवता और राजा करते थे। ये भी कहा जाता है कि अटलांटिस की टेक्नोलॉजी को सीक्रेट सोसाइटीज जैसे फ्रीमेसन्स और इल्यूमिनाटी ने छुपा रखा है। थ्योरीज के अनुसार फ्रीमेसन्स एक सीक्रेट सोसाइटी है जो नॉलेज और रिचुअल्स के जरिए पावर मेंटेन करती है। इल्यूमिनाटी दुनिया के पॉलिटिकल और फाइनेंशियल सिस्टम्स को सीक्रेटली कंट्रोल करता है। इन ग्रुप्स के सिंबल्स में अटलांटिस के क्लूज मिलते हैं, जैसे ऑल सीइंग आई, पिरामिड और कंसेंट्रिक रिंग्स। क्या ये ग्रुप्स अटलांटिस की सच्चाई को छुपा रहे हैं? क्या आज भी वो टेक्नोलॉजी किसी अंडरग्राउंड बेस या ब्लैक प्रोजेक्ट में टेस्ट हो रही है? कुछ लोग निकोला टेस्ला को भी अटलांटिस से जोड़ते हैं। निकोला टेस्ला एक जीनियस इन्वेंटर थे जिन्होंने वायरलेस पावर, एसी करंट और बहुत सी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज डेवलप की थीं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्हें एंशिएंट नॉलेज का एक्सेस मिल गया था, शायद अटलांटिस से जुड़ी एनर्जी टेक्नोलॉजी का। टेस्ला के आइडियाज को या तो दबा दिया गया या छुपा दिया गया। प्लेटो ने कहा था कि अटलांटिस का विनाश एक चेतावनी है कि अगर इंसान धार्मिक और सही रास्ते से भटक जाए तो सब कुछ खो सकता है। अटलांटिस की कहानी एक इंस्पिरेशन भी है और एक मिस्ट्री भी, और हर नई डिस्कवरी के साथ उसके सच होने की संभावना और भी बढ़ती जाती है। आप क्या मानते हैं? क्या अटलांटिस सच था या सिर्फ एक मिथ है? क्या दुनिया की गवर्नमेंट्स हमें असली हिस्ट्री से दूर रखती हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे ही मिस्टीरियस और माइंड ओपनिंग टॉपिक्स पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अटलांटिस तो सिर्फ शुरुआत है। इस दुनिया में छुपे हुए राज इतने गहरे हैं कि एक जिंदगी उन्हें समझने के लिए काफी नहीं, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे।